प्रतिभा के प्रसूनों की वेणी है काव्य सरिता। आओ करें अब गाहन इसके पुनीत जल में, प्रेमिल मुस्कानों की श्रेणी है काव्य सरिता। काव्य सरिता। नमस्कार, ओम शांति। काव्य सरिता के इस मंच से मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वार्म वेलकम करता हूं। और आज नवरात्रि के पर्व पर विशेष पोएट्रीज का ये सेगमेंट लेकर हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं ताकि हम अपनी जनता जनार्दन को इस स्क्रीन के माध्यम से बता सकें कि नव दुर्गा के वास्तविक मायने क्या हैं। नव के यूं तो कई कई अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है नव यानी नाइन, एक अर्थ होता है नव यानी नया। इसलिए कहते हैं कि नव गति नव लय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र नव 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 के नव व्यग वृंद को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे। और वीणा वादिनी को वर देने के लिए हमने वीणा वादिनी के 3 हस्ताक्षरों को यहाँ पर आमंत्रित किया है, जिनका सिलसिलेवार तारुफ मैं आपके समक्ष करवाने जा रहा हूँ। इधर सीधे से चलते हैं जब उल्टे की तरफ, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है कविता किरण जी से। ये फालना से आई है। फाल का अर्थ होता है गिरना और ना का अर्थ होता है नहीं। जो कभी गिरे नहीं उस जगह का नाम फालना। और आई सी है हमारे बीच वहाँ से कविता किरण अपनी कविताओं की रंगोली लेकर, अपने कविताओं की सुर और ताल को लेकर। और उनके पास जो बैठी हैं वो बड़ी ही प्यारी है। प्यारी इसलिए है क्योंकि प्यारी का पर्यायवाची ही होता है स्नेहा। और स्नेहा इसलिए विशेष है क्योंकि उनका तखल्लुस ही विशेष है। और यदि वो विशिष्टता को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई है तो उनकी जगह के नाम में चूंकि हरि छुपा हुआ है, और ऐसा कहा जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुविधि सब संता। तो हरि यानी भगवान और याणा यानी जहां भगवान का प्रत्यक्ष होता हो दीदार। तो हरियाणा से आई हुई स्नेहा का हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और विवेक ये शब्द ऐसा है जो है तो संस्कृत निष्ठ, मगर इसे हम अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। WEV और WAKE वेक। वी यानी हम और वेक यानी जागना। जब हम समन्वित रूप से जागृत होते हैं उस आत्म तत्व की आराधना के लिए, तो विवेक हो जाता है। हमारे बीच विवेक वर्मा जी जो राजयोगी हैं और माउंट आबू के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालयों में दशकों से अलग अलग कोणों से अपनी सेवा दे रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो एक विवेक, एक स्नेहा, एक कविता किरण और एक मैं राजीव, हम 4 मिलकर आज जिस डोली को उठाएंगे उस डोली का नाम है कविताओं का नव दुर्गा विशेष का यह कार्यक्रम। और मैं सबसे पहले बगैर किसी लंबी पृष्ठभूमि के समय की नज़ाकत और नफासत को समझते हुए आपके बीच कविता किरण को इसलिए आमंत्रित करना चाहता हूं क्योंकि कविता करना कोई क्रीड़ा नहीं है जिसमें जमाने की पीड़ा नहीं है, जिसमें इंसानियत का दर्द नहीं है और जिसमें मानवता का मर्म नहीं है। वो और कुछ भी हो सकती है, लेकिन भाई कविता तो नहीं है, क्योंकि कविता चंद सिक्कों की फिरौती नहीं है, पूजा है ये शब्द की मनौती नहीं है। कविता किसी के वंश की बपौती नहीं है और कविता किसी एक हाथ की कठौती नहीं है। तो आपकी कठौती में काव्य रस का अमृत छलकाने के लिए वो एक कविता किरण जी यहाँ पर उपस्थित मैं सैकड़ों जनता जनार्दन से निवेदन करूंगा कि घनघोर तालियों के साथ कविता किरण को आमंत्रित करें। आपका स्वागत है कविता जी। मैं मातृशक्ति को नमन करते हुए अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वागत है जी, स्वागत है कविता जी, स्वागत है। एक समय था जब स्त्री को अबला समझा जाता था, लेकिन वर्तमान की जो आधुनिक जो स्त्री है, जो आत्मनिर्भर है हर तरह से, उसके मन के भाव मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। उससे पहले 2 दोहे हाजिर करती हूँ, देखिएगा। स्वागत है जी, कि दया, क्षमा और सहिष्णुता वाह
इस युग में बेकार। बेकार। आज महिलाओं को जब हर जगह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अपने अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता है, तब कहती हूँ कि दया, क्षमा और सहिष्णुता इस युग में बेकार। नारी बन नारायणी, धर चंडी अवतार। वाह वाह, नारी वाह, वाह। बन नारायणी, बहुत अच्छा, धर बहुत चंडी अच्छा, अवतार जी। और आज की युवा पीढ़ी से, युवा लड़कियों से भी एक दोहा कहती हूँ, संदेश के रूप में सुनिएगा। स्वागत है कि अपनी रक्षा का स्वयं लेना है संकल्प। जी। आप किसी से मदद की अपेक्षा मत कीजिए, हमें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। कि अपनी रक्षा का स्वयं लेना है संकल्प, शेष हेतु हित नार के अब ना कोई विकल्प। क्या बात है। शेष हेतु हित नार के अब ना कोई विकल्प। जी, स्वागत है जी। जी, शुक्रिया। जी जी। तो जो स्त्री वत्सला का रूप मानी जाती है, प्रेम के गीत गाती है, श्रृंगार के गीत गाती है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो वही स्त्री वज्र का रूप भी धारण कर लेती। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उसी भाव का एक गीत आपके सामने हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। नारी के वज्र स्वरूप का गीत, आपका अभिनंदन। कि वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, आहा। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। वत्सला से वज्र में ढल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। वाह वाह वाह। दंभ के आकाश को छल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात मैं है। नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। जी जी, क्या और बात है। कभी कवि को लिखना पड़ा था कि अबला नारी तेरी यही कहानी, जी, आंचल में है दूध, आंखों में है क्या पानी। बात है। मैथिली शरण गुप्त को जी, स्मरण कर मैथिली लिया शरण जी आपने। वाह, गुप्त वाह। जी की ये पंक्तियां। लेकिन आज के दौर में जब कविता किरण लिखती है तो क्या लिखती है वो देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि पतझड़ों की पीर की पाती सही, आहा। वेदना के वंश की थाती सही। आहा। पतझड़ों की पीर की पाती सही, वेदना के वंश की थाती सही। क्या बात कल है। मेरा स्वागत करेगा सूर्योदय, आज दीपक की बुझी बाती सही। वाह 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 वाह। आज बुझी दीपक की बाती सही। वाह, क्या बात है। फिर स्वयं के ताप से जल जाऊंगी, आहा। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात है, क्या मैं बात, क्या बात। नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और मन मरुस्थल नेह निर्जल ताल है, रूप दिनकर का हुआ विकराल है। क्या बात है। मन मरुस्थल नेह निर्जल ताल है, रूप दिनकर का हुआ विकराल है विकल विश्वास विचलित प्राण भी, है विकल विश्वास विचलित प्राण है, कामना की देह सूखी डाल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कि नीर निश्चय से पुनः फल जाऊंगी। वाह, वाह। नीर निश्चय से पुनः फल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और नारी की अस्मिता को रेखांकित करता हुआ एक बंद देखिएगा। स्वागत है, नारी स्वागत ने है, हमेशा स्वागत, स्वागत है। युद्ध भूमि में भी अपने रणबांकुरों को प्रेरणा दी है। स्वागत है, बंद स्वागत है, देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि आत्मबल का मैं अखंडित जाप हूँ, वाह। प्रेरणा के गीत का आलाप हूँ। क्या बात है। आत्मबल का मैं अखंडित जाप हूँ, प्रेरणा के गीत का आलाप हूँ। अपने स्वाभिमान की हूँ सारथी, स्वयं सिद्धा अपना परिचय आप हूँ। क्या बात है। वाह वाह वाह। पुरुष की प्रभुताओं को खल जाऊंगी, आहा। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। और स्त्री सिर्फ परिवार की ही नहीं, समाज की भी धुरी है। तब ये बंद पढ़ती हूँ, देखिएगा कि सभ्यता मुझसे है
क्या बात है, आत्म गौरव की हूँ अनुपम आकृति, क्या बात है, सभ्यता मुझसे है मैं हूँ संस्कृति, आत्म गौरव की हूँ अनुपम आकृति, वाह। अपनी आभा का मुझे आभास है, लय हूँ जीवन की समय की हूँ गति। वाह 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 वाह, अपनी आभा का मुझे आभास है, लय हूँ जीवन की समय की हूँ गति। गति, क्या बात है। और पीर के आंचल में भी पल जाऊंगी, आहा। पीर के आंचल में भी पल जाऊंगी, क्या बात है। मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। वाह। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ। नारी जब सब तरफ से पारिवारिक मानसिक दबावों से घिर जाती है तो क्या संकल्प लेती है वो जी जी, देखिएगा। स्वागत है, स्वागत है। कि तज के अब नारीत्व के संत्रास को मैं रचूंगी एक नए इतिहास को, तज के अब नारीत्व के संत्रास को मैं रचूंगी एक नए इतिहास को। वाह। एक मंगल भोर का आह्वान कर प्राण में भर लूंगी हर्षोल्लास को। क्या बात है, वाह वाह। और पंक्ति देखिएगा कि भाल पर तमके किरण मल जाऊंगी, वाह, वाह, वाह। भाल पर तमके भाल पर किरण मल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी, और दंभ के आकाश को खल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी, मैं नहीं हिमकण हूँ जो गल जाऊंगी। बहुत बहुत वाह 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 वाह। तो मैं नहीं हूँ हिमकण जो गल जाऊंगी, तो आप हिमकण थोड़ी ही हैं, आप तो हिमालय हैं, आप कोई औषधि थोड़ी हैं, आप तो औषधालय हैं, आप केवल एक देवी नहीं है, आप देवालय हैं, और आप विद्या की प्रतीक ही नहीं है, आप तो विश्वविद्यालय हैं। इसलिए हमारे देश में जो तीनों ताकतों की आराध्या मानी गई है वो देवियां हैं, वो नारियां हैं। तीन तरह की ताकत होती है किसी भी इंसान के पास, धन की ताकत, ज्ञान की ताकत और शरीर की ताकत, और इन तीनों की आराध्या जो है, प्रतीक जो है, वो देवियां हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, यानी सरस्वती ज्ञान की देवी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, यानी सिंह वाहिनी हमारी अम्बे माता, दुर्गा माता, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। आज के युग में बड़ी ताकत है भैया धन की, और वो ये तीनों की तीनों ताकतों की सरिताएं नारी के चरणों से प्रस्फुटित होती हैं और नारी के चरणों में ही जाके समा जाती है। इसलिए इस देश का नाम भारत पुल्लिंग होते हुए भी इस देवी शक्ति को सम्मान देने के लिए हम इसे भारत माता कहते हैं। हरियाणा से हमारे बीच उपस्थित हुई स्नेहा विशेष जी को वो उपस्थित होंगी और अपनी रचनाओं से आपके मन मयूर के सारे पंखों को फैला कर मुदित मन के साथ नर्तन करने के लिए बाध्य कर देगी। स्नेहा जी आइए, आपका स्वागत है। माँ शारदे को नमन करते हुए सम्मान्य मंच को प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन को मेरा अभिवादन। स्वागत है जी, स्वागत है। वाह। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जी। सीधे सीधे अपनी रचना पर आती हूँ स्वागत है। कि मैंने दो रचनाएं लिखी हैं दो अर्थों में, कि आओ आज नवरात्रि के सही अर्थ को जाने। क्या बात है? आओ आज नवरात्रि के सही अर्थ को जाने, सीता कौन राम कौन लक्ष्मण को पहचाने। वाह। सीता वाह। कौन राम कौन लक्ष्मण को पहचाने। कि सीता कौन है? सीता रूपी आत्मा के, आत्मा जो है सीता से उसको सिंबलाइज किया गया है, कि सीता रूपी आत्मा के मन का लक्ष्य, मन का लक्ष्य यानी लक्ष्मण। वाह वाह वाह। सीता रूपी आत्मा के मन का लक्ष्य राम रूपी परमात्मा को पा जाना था। सोने का मृग अर्थात माया विकार का वार, दिव्यता भूल मन का माया में उलझ जाना था। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, अपनी सुध बुध खो गई, विकार रूपी रावण के वश में हो गई।
क्या मतलब बात है। सीता जो है आत्मा का रूप है, तो विकार रूपी रावण के वश में हो गई सीता रूपी आत्मा, दिव्यता को छोड़ बैठी, मन के लक्ष्य की मर्यादा रेखा तोड़ बैठी। क्या बात है। मन के जो लक्ष्मण रेखा है वो बेसिकली मन वाह, की वाह, हमारी वाह। भावना है। रावण ने सीता का हरण कर उठा लिया, अर्थात आत्मा को अपनी जड़ों से हिला दिया, अर्थात वाह, वाह, आत्मा वाह। को अपनी जड़ों से हिला दिया। चला 9 दिन, ये 9 दिन जो युद्ध हुआ ये बेसिकली क्या है? चला 9 दिन सात्विकता व विचारों का युद्ध। जी चला 9 दिन सात्विकता व विकारों का युद्ध, अंत में विकार रूपी रावण हार गया। जी अंत में विकार रूप, जब हम 7 दिन वाह, वाह, वाह। आहार, विचार, सोच सबका उपवास रखते हैं शुद्धता और पवित्रता के साथ, तो अंत में 10वें दिन क्या होता है? हमारा विकार हार जाता है, विकार रूपी रावण हार के हमारी विजय हो जाती है। जी, जी। अंत में विकार रूपी रावण हार गया। तो त्योहार होते हैं प्रतीक उत्साह संचार के। जी भाई त्योहार क्यों मनाए वाह, जाते वाह, हैं? वाह। कि त्योहार होते हैं प्रतीक उत्साह संचार के, भूल उद्देश्यों के, जो उद्देश्य भूल चुके हम, जी, जी। भूले उद्देश्यों को फिर से प्रचार के, ताकि हम अपनी संस्कृति सभ्यता उसमें दोबारा लौट सकें। ये समय समय पर जैसे अलार्म होता है ऐसे जी। हमारे त्योहार होते हैं। जी जी कि भूले उद्देश्यों के फिर से प्रचार के, आज से अभी से लेते हैं शपथ। क्या बात आज है। से अभी से लेते हैं शपथ, अब न छोड़ेंगे दिव्यता का पथ। वाह वाह अब न वाह। छोड़ेंगे दिव्यता का पथ। परमात्मा मिलन का लक्ष्य मर्यादा रेखा के भीतर रख, विकार रूपी रावण से स्वयं को दूर रख। शुद्धता व दिव्यता की ज्योति जगा, अल्टीमेट पर्पस क्या? हम ज्योति स्वरूप हैं और हमें उस परम ज्योति में मिल जाना है। जी कि शुद्धता व दिव्यता की ज्योति जगा, राम रूपी परमात्मा को पाना है। वाह। राम रूपी परमात्मा को पाना है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य स्वयं को प्रतिपल याद दिलाना है, स्वयं को प्रतिपल याद दिलाना है। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब इसमें एक छोटी सी एक रचना और है, यदि स्वागत समय है हो स्वागत तो। है जी। स्वागत स्वागत। वैसे तो शक्तियाँ हमारे भीतर है, हम सभी जानते हैं, और बाबा के बच्चे तो सभी जानते हैं। जी। तो हम कहते हैं कि चक्र जागृत हो जाते हैं, और हर चक्र को एक माता की शक्ति का अधिकार या नाम दिया गया है। जी, तो जी। मैंने उस बात को कि हर चक्र जागृत हो जाता है तो हमें क्या क्या दिव्यता या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जी, एक जी। एक शक्ति का मैंने स्वागत है यहाँ स्वागत पर, है स्वागत है। वज्र सा मजबूत मूलाधार चक्र बनाइए, निर्भीकता व आनंद जीवन में बसाइए। ब्रह्मा सा आचरण पवित्रता रख कर ऊर्जा को स्वादिष्टान चक्र की ओर ले जाइए। वाह चंद्र घंटा शक्ति का मणिपुर चक्र में वास, क्योंकि मानते हैं जैसे मैंने जी, कहा हर जी। चक्र को एक देवी शक्ति का अधिपत्य दिया गया वाह है। वाह वाह। चंद्र घंटा शक्ति का मणिपुर चक्र में वास, सच्चे कर्म योगी बन कर्म करते जाइए। कहते हैं जब मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है तो मनुष्य कर्मयोगी सहज भाव से बनता चला जाता है। जी जी तो चंद्र घंटा शक्ति का मणिपुर चक्र में वास, सच्चे कर्म योगी बन कर्म करते जाइए। कूष्मांडा अनाहत चक्र में विराजती, हृदय चक्र भी जिसको बिल्कुल, कहते बिल्कुल, बिल्कुल हैं। ठीक। कूष्मांडा अनाहत चक्र में विराजती, शक्ति से मन की सृजनता बढ़ाइए। कहते हैं अनाहत चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति की सृजनात्मक जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। बुलंदियों पे बिल्कुल, चली जाती बिल्कुल, है। बिल्कुल ठीक। स्वागत है जी। स्कंद माता विशुद्धि चक्र में प्रवाहित हो, विशुद्धि चक्र यहाँ कंठ में होता है। स्कंद माता विशुद्धि चक्र में प्रवाहित हो, कंठ शुद्ध वाणी को भी मधुर बनाइए। जी जी आज्ञा चक्र में माँ कात्यायनी की ऊर्जा, संकल्प शक्ति से बौद्धिक सिद्धि जगाइए। जी 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 कहते हैं आज्ञा चक्र जब जागृत होता है तो भौतिक सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त होने लग जाती हैं। जी 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 बहुत अच्छा बहुत काल अच्छा। रात्रि सहस्त्राधार चक्र में विराजती, जी। माँ काल रात्रि जी कि काल रात्रि सहस्त्राधार चक्र में विराजती, अज्ञानता धूमिल कर ज्ञान को जगाइए। वाह महागौरी की शक्ति सोम चक्र में बसती, पूर्व संचित पाप कर्म नष्ट करते जाइए। जी जी पूर्व जी। संचित पाप कर्म नष्ट क्या बात करते है, वाह, जाइए। वाह। निर्वाण चक्र सिद्धि दात्री माँ का स्थान, आध्यात्मिक ज्ञान से आत्म उत्थान करते जाइए। वाह आध्यात्मिक ज्ञान से आत्म उत्थान करते करते जाइए। जाइए। और अंत में यही कहूंगी कि कर्मों की दिशा बदल चलिए संभल संभल, कर्मों की दिशा बदल चलिए संभल संभल, लगातार ध्यान से परमहंस पद पाइए, लगातार ध्यान से परमहंस पद पाइए। धन्यवाद, जी शुक्रिया। जी जी बहुत बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, ये
आपके समक्ष अपनी कविताओं का पाठ कर रही थी स्नेहा जी, जो हरियाणा से हमारे बीच विशेष तौर पर विशेष उपनाम के साथ उपस्थित हुई। उन्होंने 9 की 9 देवियों को शक्ति का पर्याय बताते हुए इन शक्तियों से हम कैसे अपनी शारीरिक और आध्यात्मिक योगात्मकता की अभिवृद्धि कर सकते हैं, उसकी बात बड़े सुंदर लहजे में कही। हालांकि भारतवर्ष में तो पहले से ही देवियों को देवताओं के पहले ही रखा गया है, इसलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो पहले राधे आती है, फिर श्याम आते हैं, राधे श्याम। हम नारायण का नाम लेते हैं तो पहले लक्ष्मी आती है, फिर आते हैं लक्ष्मी नारायण। हम शंकर का नाम लेते हैं तो पहले आती है गौरी माँ, फिर आते हैं शंकर, गौरी शंकर। और हम जब राम का नाम लेते हैं तो पहले आती है सीता, बाद में आते हैं सीताराम। यानी हमारे देश की सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामल भारत भूमि की सांसों में ही चिरंतन काल से यह बसा हुआ है कि हम देवियों को पहले पूजते हैं, देवियों की पहली आराधना करते हैं, उसके बाद देवताओं का नंबर आता है। तो 9 के 9 चक्रों को जागृत करना हो तो देवियों की शारीरिक पूजा के साथ साथ उनके गुणों को हम अपने आप में जज्ब करने की जब कोशिश करते हैं तो निकलता है नवनीत। नवनीत को विवेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मंथन करने के बाद निकलता है, और जब विवेक सामने आता है तो फिर कहना पड़ता है कि शीतल झरना पानी का झरता हुआ महसूस होता है, शहद ओठों पे, नशा आंखों में मचलता हुआ महसूस होता है। यूं तो होते हैं कई गुलशन गुल के सितारों में, मगर जब सामने आता है विवेक तो आसमान लरजता हुआ महसूस होता है। तो आसमान की लर्जन को अपने शब्दों के माध्यम से आपके बीच अभिव्यक्त करने विवेक वर्मा जी आपका स्वागत है। राजयोगी विवेक भाई, ओम शांति। स्वागत है विवेक भाई। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही पावन बेला है ये। मैं आदरणीय कविता किरण बहन से, आदरणीय स्नेहा बहन से, आदरणीय राजीव भाई जी से शक्तियों की महिमा सुन रहा था और बड़ा ही प्यारा अनुभव हो रहा था जी कि किस तरह भारत में सदा ही नारी शक्ति को आगे रखा गया है। वो अबला नहीं सबला है। एक और हम आत्मिक स्वरूप में तो सब शक्तियां हैं। जी जी, वो शिव है, सब रूहें शक्तियां हैं उसकी। लेकिन अगर प्राकृतिक रूप में भी कहा जाए, जैसे भारत को भी माँ कहा गया, प्रकृति को भी माँ कहा गया, तो नारी शक्ति जब उसके प्रकृति की बात आती है तो 52,000 मंदिर भी बनाए जा सकते हैं। इतनी उसकी मान्यता है, इतनी उसकी महिमा है। हम आत्म रूप में सभी शिव की शक्तियां हैं। इस भाव को लेते हुए एक छोटी सी कविता और नवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य को कुछ स्पष्ट करना चाहूँगा। नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आवाहन। जी जी, नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आह्वान। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, सच्चा ये स्वमान। नवरात्रि की पावन बहुत बढ़िया विवेक भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है। नवरात्रि नव सुबह का संदेशा लाती है जी। नवरात्रि नव सुबह का संदेशा लाती है। हर वर्ष आकर ये हमें गहरे रहस्य सुनाती। नई नई है उमंगे इसमें, नए नए अरमान। नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आह्वान, शिव शक्तियों का आह्वान। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा विवेक भाई। ये वेला है जागृति की। जी जी, ये वेला है जागृति की। सच्चा जागरण करना है। क्या बात। सच्चा जागरण करना है। अपनी अज्ञान निद्रा को योगी तुम्हें हरना है। अज्ञान निद्रा और तम मिटते जी, अज्ञान निद्रा और तम मिटते जब आए सच्चा ज्ञान। नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आह्वान, शिव शक्तियों का आह्वान। क्या बात है, वाह, बहुत खूब भाई जी। शिव शक्तियों के हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, शिव शक्तियों के हाथ में जो भी अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, ये अष्ट शक्तियों का प्रतीक है। जीवन में विजय दिलाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। सहन सामना, निर्णय परखना, सहयोग समेटना, संकीर्ण समाना,
इन दिव्य शक्तियों को जाने है जहान, नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आह्वान, क्या शिव बात है। शक्तियों का आह्वान। श्रृंगार गुणों के अब सजे हो, क्या बात है। सब श्रृंगार गुणों के अब सजे हो, स्वयं की स्वयं पर विजय हो। क्या बात है। श्रृंगार गुणों के सजे हो, स्वयं की स्वयं पर विजय हो। देखो वरदानी हाथों से देवी दे रही वरदान, नवरात्रि की पावन बेला में शक्तियों वाह का वाह आह्वान, वाह वाह, बहुत अच्छा, शक्तियों का बहुत अच्छा, आह्वान। बहुत अच्छा। दिए में ज्योति जलती रहे, जी जी जी, क्या बात है। दिए में ज्योति, ज्योति जलती रहे, देने की भावना पलती रहे। वाह वाह वाह। दिए में ज्योति जलती रहे, देने की भावना पलती रहे, देने की भावना बनाती शिव दाता के समान, नवरात्रि की पावन बेला में शक्तियों का आह्वान, वाह शक्तियों का वाह आह्वान। वाह, बहुत बढ़िया विवेक भाई। ऊंची स्थिति का प्रतीक है, जी जी, ऊंची स्थिति का प्रतीक है देवियों का आसन। ऊंची स्थिति का प्रतीक है देवियों का आसन, ऊंची अवस्था में रहकर करना स्वयं पर शासन। क्या बात है। ऊंची स्थिति का प्रतीक है देवियों के आसन, ऊंची अवस्था में रहकर करना स्वयं पर शासन। जितनी ऊंची स्थिति, क्या बात है। जितनी ऊंची स्थिति होती उतनी ऊंची शान, नवरात्रि की पावन बेला में शक्तियों का आह्वान, शक्तियों वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शिव से पाए शक्तियां सारी, क्या बात है। शिव से पाए शक्तियां सारी। जो शिव संग योग लगाता है, जी। जो शिव संग योग लगाता है, सुख शांति आनंद का अखंड खजाना पाता है। जी जी, सुख शांति आनंद का अखंड खजाना। खजाना पाता है। ऊंची शिव की महिमा, ऊंची शिव की महिमा, ऊंचा शक्तियों का गुणगान, नवरात्रि की पावन बेला में शिव शक्तियों का आह्वान, वाह, शिव शक्तियों का आह्वान। मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, ये सबसे ऊंचा सोमान, ये सबसे सच्चा सोमान, ये सबसे ऊंचा सोमान। नवरात्रि की इस पावन बेला में अपनी स्नेह भरी शुभकामनाओं के साथ यही कहना चाहूँगा कि आप नवरात्रि पर अपने नए स्वरूप को पाएं, शिव से सब शक्तियाँ पाकर अपने जीवन को और सजाएं और सजाएं और सजाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। वाह 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 वाह। विवेक जी ने बहुत अच्छी रचना आपके समक्ष रखी, नवों की नवों शक्तियों के रहस्य को, उनके उस तत्व को जो उनका वैचारिक और वास्तविक तत्व है, हमें अपनी कविता के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने की चेष्टा की, वक्त की नज़ाकत को समझते हुए, क्योंकि वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और क्यों न कितनी बड़ी हो, क्यों न कितनी कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। तो आप नदी की तरह सतत प्रवाहमान होते रहें और विकारों की चट्टानों को हटाते रहें। यहीं पर इजाज़त दीजिए प्रोफेसर राजीव शर्मा को कि यशस्वी हैं इसलिए यश की बात करते हैं हम, और ज्ञान चरित्र प्रतिभा को आत्मसात करते हैं हम। और ओम शांति के क्रांतिकारी अभिवादन के साथ आज की इस काव्य सरिता का अंजाम करते हैं हम, और अंजाम में आभार प्रदर्शन करना एक नैतिक जिम्मेदारी होती है मेरी। इसलिए इस गॉडलीवुड स्टूडियो में उपस्थित तमाम श्रोता और दर्शक वृंद का हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, हम अंतरतम की गहराई से। ओम शांति।